जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से आपका इन्फोकस सिविल एकेडमी के इस सेशन में स्वागत करता हूं। देखो, हमने पिछली कई क्लासों में कंप्यूटर से संबंधित एक टॉपिक पर अलग अलग तरीके से विस्तार से चर्चा की है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है कंप्यूटर नेटवर्क। और देखो, कंप्यूटर नेटवर्क से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, चाहे अन्य कोई एग्जाम हो या स्पेसिफिक एचडीएस की एग्जाम हो, इसमें भी इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। तो मैं थोड़ी से पहले इसके बारे में आपको एक जनरल व्यू देता हूँ, देन इसके बाद हम उसके जो इंटरनल टोपोलॉजी है या नेटवर्क कम्युनिकेशन है या पाथवे क्या होते हैं, ठीक है, या टर्मिनल्स क्या होते हैं, डंब क्या होते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके हम विस्तार से बात करेंगे। तो देखो, हम शॉर्ट शब्दों में अगर हम बात करें तो यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, तो देखो, मल्टीपल कंप्यूटर, ये कह सकते हैं एक से अधिक कंप्यूटर का, ठीक है, एक समूह में एक दूसरे से कनेक्ट करना, वो क्या है, हमारा नेटवर्क है, ठीक है। सपोज करिए एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है। अब मान लीजिए इसका कोई डेटा यहाँ आ रहा है, इसका कोई डेटा यहाँ आ रहा है, इसका कोई डेटा यहाँ जा रहा है, इसका कोई डेटा यहाँ जा रहा है। तो ये जो है पूरा एक जो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम बना, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एक नेटवर्क हो गया। अब ये नेटवर्क करता क्या है, अब ये इस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः किसका यूज किया जाता रहा है, तो आप कहेंगे सर केबल का। किसका यूज करते रहे, केबल का, ठीक है, पहले। अब आज की डेट में तकनीक ने जैसे जैसे अपग्रेड किया है या अलग अलग तरीकों से जो भी टेक्निक्स अपडेट हुई, उसमें आजकल जो कम्युनिकेशन है विदाउट वायर है, ठीक है। कई बार सैटेलाइट कम्युनिकेशन बनता है, कई बार फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन बनता है, यानी कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम बन गए हैं। जबकि पूर्व में जो कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण जो माध्यम था, या यूं कह सकते हैं हम कि जो पाथवे था, वो हमारी क्या थी, केबल थी, जिसके द्वारा हम एक कंप्यूटर को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवे से, या आपस में इस प्रकार से उनको कनेक्ट करते थे कि इसका डेटा इसको भेजा जा सके, इसका डेटा इसको भेजा जा सके, इसका डेटा इसको भेजा जा सके। तो ये जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर का एक कह सकते हैं जाल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, नेटवर्क के कुछ विशेष टोपोलॉजी हैं, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और आज की डेट तक की जो है उन पर हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखो, ये यहाँ पर एक पहली सीट है, तो उसका स्पेसिफिक नेटवर्क का जो उपयोग है स्पेशली किसके लिए होता है, तो आपको बोलना है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए किया जाता है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये डेटा कम्युनिकेशन आज की डेट में, जैसे हम सबसे पुराने समय में जाएं, सपोज करिए मिडवल एरा पे जाएं, या मिडवल एरा के बाद के एरा के टाइम पे अगर हम बात करें अंग्रेजों से पहले भी, तो पहले जो हमारा संदेश वाहक होता था वो क्या रहता था, एक दूत रहता था। दूत एक घोड़े से जाता था, फिर वो दूसरे क्षेत्र में जाता था और वहां पर अपनी कोई इंफॉर्मेशन है या सूचना है उसको मैनुअली या हाथों के तौर पर देख करके आता था, ताम्रपत्र वगैरह। समय बदला, समय के साथ साथ क्या हुआ, पत्र लेखन व्यवस्था चालू हो गई, जिसको हम बोलते हैं डाक। तो डाक के माध्यम से क्या करना होता था, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। भाई अपनी कोई व्यवस्था के बारे में हमें किसी को बताना है तो लिख करके चिट्ठी डाल दी, उधर से कोई संदेश प्राप्त करना है, उधर से कोई चिट्ठी लिखी, इधर डाल दी। तो ये क्या था, एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही था, परंतु विदाउट वायर, ठीक है, बिना किसी माध्यम के, सीधे डायरेक्शनल किस में चलता था, लिखित रूप में चलता था। तो वो भी क्या था, एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही था। कैसा, डेटा कम्युनिकेशन था। लेकिन तकनीक के विकास के साथ साथ माध्यमों में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है। और जैसे जैसे माध्यमों में परिवर्तन हुआ तो एक अलग प्रकार की तकनीकी का विकास हुआ, जिसमें से डेटा कम्युनिकेशन को, ठीक है, या डेटा को ट्रांसफर करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या होगी, बहुत अच्छी बिल्डअप हो गई। एक समय में हम बहुत ही, ये कह सकते हैं बहुत ही कम समय, जब स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि मोबाइल फोन्स आए, उसके पहले क्या था भाई, टेलीफोन था, टेलीफोन लाइन थी। तो टेलीफोन लाइन में क्या होता था, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेते थे कि भाई यहाँ से बोला, वहां से आवाज आई, हमने कुछ बोला, कम्युनिकेशन हो गया। फिर मोबाइल आ गया,
मोबाइल में कम्युनिकेशन के साथ साथ अन्य चीजें भी, जैसे वीडियो कॉलिंग, तो कम्युनिकेशन जो है हमारा क्या होने लगा, अपग्रेड होने लगा। पहले पत्र भेजते थे, पत्रों का जो कह सकते हैं पैरामीटर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ईमेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, ईमेल में कन्वर्ट हो गया। तो नेटवर्क का जो सिस्टम है धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता रहा, अपग्रेड होता रहा। अब इसी क्रम में हम अब बात करें कि डाटा कम्युनिकेशन, तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए टाइप्स ऑफ चैनल्स कम्युनिकेशन, इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे पहला हमारा जो टाइप्स ऑफ चैनल्स या कम्युनिकेशंस है वो क्या, हमारा सिंप्लेक्स है। ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। ये क्या होता है, इस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, ये कैसे काम करता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, डुप्लेक्स कैसे, हाफ डुप्लेक्स कैसे काम करता है, और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स क्या है कि समानता, जैसे कि हम समझ लेते हैं एफएम रेडियो, आपने सबने सुना होगा एफएम रेडियो। ठीक है, एफएम रेडियो, ये यूं कह सकते हैं कि रेडियो का जो कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार से होता है, एक प्रकार से सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, जिसमें एक तरफ क्या होता है, सेंडर, एक तरफ क्या है, सेंडर है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, एक रिसीवर लगा हुआ। ठीक है, लेकिन जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, ये वर्ड याद रखना बस। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, एक ही माध्यम है। जैसे देखो, इस पे एक ही लाइन है, भाई ये कुछ भेजेगा तो सीधे रिसीवर के पास पहुंचेगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल। जैसे एफएम में वो आपको कुछ भी सूचना देती है तो आप रिफ्लेक्स करके, या देता है तो आप रिफ्लेक्स करके वापस उसको कुछ नहीं पूछ सकते, ना वापस उसको कुछ दे सकते हैं। यानी एक ही डायरेक्शनल में क्या जा रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, या सूचना या डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, वर्बल तरीके से क्या होता है, हमारे उनके द्वारा दी गई जो सूचना है वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, किसके द्वारा, रिसीवर के द्वारा और सेंटर के द्वारा, तो एक ही डायरेक्शनल में जाती है। मतलब हम सेंड कर सकते हैं, कुछ भेज सकते हैं, परंतु वापस यानी अगेन उसको वापस कनेक्ट करने का सुविधा या व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या होता था, हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। समझ में आ गई बात, ये चैनल है भाई, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन या कह सकते हैं संप्रेषण बनाने के लिए जो प्रारंभिक तकनीकी डेवलप हुई वो क्या थी, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो उसमें क्या होता था, एक सेंडर और एक रिसीवर, और उसमें जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन होता था वो एक ही दिशा में होता था। अगेन रिफ्लेक्स के साथ में हमारा कम्युनिकेशन संभव नहीं था। इसमें समय बदला, क्या गया, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या था कि भाई देखो, ये सेंडर है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, सेंडर, और ये क्या है यहाँ पे, रिसीवर, रिसीवर। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी क्या होता था, एक रिसीवर होता था, एक रिसीवर होता था, और इस तरफ भी क्या होता था, एक सेंडर होता था। ये ध्यान रखना, एक क्या होता था, सेंडर। देखो यहां पर दोनों चीजें हैं, इधर से भी एक सेंडर है, मैसेंजर है, इधर भी क्या, एक रिसीवर बैठा हुआ है। देखो यहां से इसने कुछ भेजा, ये लाइन गई और ये लाइन गई इसको, और इसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब सपोज करें इसने कुछ भेजा ऐसे, तो यहां आया, ये आया, और इसके पास ये वापस पहुंच गया। मतलब क्या हो गया कि जो कम्युनिकेशन है यहां पर क्या था, यूनिडायरेक्शनल था, यहां पर क्या हो गया, बाय डायरेक्शनल हो गया, बाय डायरेक्शनल हो गया। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, देखो बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या हो कि अब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। मतलब कहने का कि जैसे इस सेंडर ने इसको कुछ भेजा, लेकिन एक ही समय में एक ही व्यक्ति, इन वन टाइम, ठीक है, ना वन पर्सन, ठीक है, तो एक ही समय में एक ही व्यक्ति क्या कर सकता था, सूचनाओं को ट्रांसफर कर सकता था। ठीक है, अब जब इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो आप बोल सकते हैं वॉकी टॉकी पहले चलते थे। ठीक है, वॉकी टॉकी में जैसे नहीं आपने देखा होगा कि पुलिस और आर्मी वगैरह में उस तरीके की कनेक्शन को यूज किया जाता है। जैसे एक तरफ से बोला हाँ ये सूचना, और लास्ट में एक लाइन बोलते थे ओवर एंड आउट, देन उसके बाद दूसरा व्यक्ति वहां से क्या करता था, अपना मैसेज उसको कन्वे करता था। तो ये क्या था हमारा सिस्टम, इसको बोलते थे हाफ डुप्लेक्स। ये ध्यान रखना। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या हुआ कि सेंडर दोनों बन गए और दोनों ही क्या बन गए, रिसीवर, लेकिन एक समय में एक ही व्यक्ति क्या कर सकता था, कम्युनिकेट कर सकता था। जब दूसरा रुकेगा
तब सेकेंड व्यक्ति उससे वापस कम्युनिकेट कर पाएगा। तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते थे, हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, कैसा, हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, ये ध्यान रखना। लास्ट में हमारा फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है कि देखो यहां कांस्टेंट सेंडर भी है, रिसीवर भी है, इधर भी सेंडर भी है, रिसीवर भी है, और ये भी कैसा कम्युनिकेशन है, तो आपको क्या बोल देना, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। इसमें उसमें डिफरेंस क्या है कि एक ही टाइम पे आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं, वहां से रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या है कि यहां पर एक ही टाइम की शेयरिंग नहीं थी, यानी एक ही टाइम पे मल्टीपल शेयरिंग थी, मतलब एक ही साथ कई सेंडर बहुत सूचना यहां भी भेज सकते हैं और एक ही रिसीवर बहुत सारी सूचनाओं को क्या कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, और एक सेंडर कई सूचनाओं को एक साथ प्रेषित भी कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलते थे, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। जैसे कि मोबाइल, अब मोबाइल में आप बात करते हैं तो वो हर टाइम वहां पर ओवर एंड आउट बोलने की आपको क्या जरूरत पड़ती है, नहीं, वहां पे जो चल रहा है वो ऑटोमेटिकली कन्वे हो रहा है, यहाँ पे जो चल रहा है वो ऑटोमेटिकली कन्वे हो रहा है। तो वो जो कम्युनिकेशन हमारा है वो कैसा है, तो आपको क्या बोल देना, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन माध्यम है वो हमारा। तो आई होप आपको ये तीनों सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। बस इजी वे में याद रखना, एफएम रेडियो, वॉकी टॉकी एंड आज के मोबाइल फोन्स वगैरह, ठीक है, जिसमें इस प्रकार के चैनल का, ठीक है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हो गई किसकी बात, कम्युनिकेशन की बात। और ये कम्युनिकेशन किस पर बेस्ड है, कहीं ना कहीं इसके लिए कोई माध्यम तो होगा, मीडिएशन तो होगा, जिसके आधार पर ये जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है कार्य करेगा। ये तो हो गई हमारी व्यवस्था कि ये ऐसे ऐसे काम कर सकती है, कि सिंप्लेक्स ऐसे काम करेगा, फुल डुप्लेक्स ऐसे काम करेगा, हाफ डुप्लेक्स ऐसे काम करेगा। लेकिन इस कम्युनिकेशन को कन्वे करने के लिए हमको कोई मीडिएशन तो चाहिए, माध्यम तो चाहिए, तभी तो ये चीज क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो जो मीडिएशन है, जैसे शुरुआती मीडिएशन में क्या बताया था, केबल, ठीक है, केबल के बाद फिर एक और अपग्रेड केबल, ठीक है, फिर आपने देखा होगा टावर, ठीक है, अपार्चर नेटवर्क चलने लगा, टावर के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाने लगा, फिर और समय बदला, सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाने लगा। आज जो सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेट करने की वो है फाइबर ऑप्टिक्स, जिस पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखो ये तो हो गई हमारी व्यवस्था, यानी कि सिस्टम, जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो ये है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो ये समझ लिया। अब इसी के बाद हम समझते हैं कि जो ये कम्युनिकेशन होगा ये किस प्रकार से होगा और ये किस पर बेस्ड होगा। तो देखो नेक्स्ट शीट जैसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर मैंने उसकी एक शॉर्ट डिटेल नोट की है और इस पर मैं अभी डिटेल में बात करूंगा। तो देखो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, अब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वो भी था, वो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के टाइप्स, कि ये टाइप से कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन उस कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए क्या जरूरी है, डेटा लाइन और कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन लाइन। तो डेटा लाइन क्या है कि भाई जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका मीडिएशन क्या है, तो मीडिएशन आपको बताना माध्यम। तो जो प्रारंभिक माध्यम था वो क्या था, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। आपने देखा होगा कि पहले जब गांव में नए नए टेलीफोन या शहरों में टेलीफोन लगने स्टार्ट हुए तो आपको एक काले कलर की केबल, ऐसे देखो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे एक केबल होती थी, ठीक है, और उस ब्लैक केबल में दो तार ऐसे, एक ऐसे निकला रहता था। मैं अगर बात करूं थोड़ा सा, ये देखो मान लो ये दो तार निकाल दिए मैंने ऐसे, ठीक है, और एक दूसरे कलर का मैं तार निकाल दे रहा हूं ताकि आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ये ग्रीन तार हो गया हमारा और ये रेड कलर का तार हो गया, ठीक है, और ये ग्रीन कलर का तार हो गया। तो ये दो तार उस केबल में निकले रहते थे, ठीक है। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम था ये क्या था, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन केबल थी, जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन का माध्यम बनाते थे। केबल के द्वारा कम्युनिकेशन संभव होता था, लेकिन इसकी अपनी कुछ कमियां थी या खामियां थी, जिसकी वजह से तकनीक क्या हुई, अपडेट हुई, और इसकी जगह किसने ले ली, कोएक्सियल केबल ने ले ली। अब कोएक्सियल केबल क्या होती है, तो ये तो टेलीफोन लाइन तो आप सबने देखी है
कि इसके द्वारा क्या होता था, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है या बोलने का मीडिएशन है, ठीक है, या वॉइस प्रॉपर नहीं सुनाई देती थी, ऐसी चीजें, या कभी कभी कट जाती थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो उसके अपग्रेडेशन में क्या, कोएक्सियल केबल आई। अब कोएक्सियल केबल क्या थी कि कई लेयर में कोटेड थी। जैसे कि मैं एक शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट लाइन में अगर मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाऊं तो देखिएगा कि एक ये जैसे आपने देखा होगा ब्लैक कलर की केबल होती थी ऐसे टोटल, एक सिंगल केबल, ठीक है। फिर उसके अंदर भी क्या रहती थी, ऐसे देखो, अगर मैं थोड़ा सा बना, बस यहाँ पर एक आपको दिखा पाऊं, या यूं कह लो, जैसे यहां से मैंने एक छोटी सी एक और लाइन निकाल दी, फिर इसके लाइन पे एक छोटी सी और लाइन निकाल दी, और फिर एक ये तार निकाल दिया, ठीक है, इस प्रकार से। ये देख रहा, ठीक है, ये एक केबल मैंने बना दी है इस प्रकार से, ठीक है, ये एक केबल का फॉर्मेट है, और ये एक तार निकाल दी मैंने, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी एक कोएक्सियल केबल थी। कैसी केबल थी, कोएक्सियल केबल थी। ये टोटल पूरी ब्लैक कलर की रहती थी, तो इसका ब्लैक कलर का एक पूरा का पूरा कवर अप जैकेट टाइप का लगा रहता था, और उसमें एक सिंगल तार होती थी, एक सिंगल तार, ठीक है, एक सिंगल तार। आपने देखा होगा कि जो डिस्क का कनेक्शन होता था उसमें देखी होगी एक छोटी सी पतली सी वायर कई लेयर्स में पैक्ड रहती थी, ठीक है। तो उसके बेनिफिट ये रहते थे, और उसमें एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी रहती थी, लेकिन जो वायर था वो एक सिंप्लेक्स वायर बना रहता था, किस पे, कोएक्सियल केबल में। अब कोएक्सियल केबल ने क्या किया कि जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो क्या किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया, सुधार किया। तो हमें आवाज है, इसमें वीडियोग्राफी भी संभव हुई, चैनलों का टेलीकास्ट होने लग गया, हमको टीवी पर बड़ी पिक्चर भी क्या होने लगी, दिखने लग गई, वॉइस रिकॉर्डिंग भी बड़ी अच्छे से समझ में आने लगी। तो कोएक्सियल केबल ने, ठीक है, कम्युनिकेशन का जो माध्यम था उसमें क्या किया, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लाया, और ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी इन्वेंशन साबित हुई, जिससे हमें संप्रेषण बनाने में क्या हुई, और ज्यादा सहजता मिली। किसके द्वारा, कोएक्सियल केबल के द्वारा। तो ये भी क्या है, हमारा डेटा लाइट कम्युनिकेशन चैनल का एक प्रमुख माध्यम बनी, क्या, कोएक्सियल केबल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, हमारे कम्युनिकेशन का डेटा, ये हमारी कम्युनिकेशन की लाइंस हैं, ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का एक मीडिएशन है, जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन बनाते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा कम्युनिकेशन लाइन का कह सकते हैं अपग्रेडेशन आया, उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है कि भाई देखो, सिंपल सा मैं यहाँ पे दो एंटीने बना दे रहा हूँ, या कह सकते हैं ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये मैंने एक ऐसे करके एक ये बना दिया, और इस पर मैंने क्या लगा दिए, बड़े बड़े वो लगा दिए। आपने देखो होंगे जो बहुत बड़े बड़े, वैसे एक टावर हम यहाँ बना दिए दे रहे हैं, ठीक है। ये दो टावर हमने बना दिए इस प्रकार से, ये देखिए, बस ऐसे खड़े कर दी, और इस पे मैंने कुछ लगा दिया, फिर इस पर भी मैंने कुछ लगा दिया, फिर इस पर भी मैंने कुछ लगा दिया, और ऐसे ये हमने क्या बना दिया, टावर। एक टावर ए है और एक टावर बी है। अब इसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से क्या बनाया जाने लगा, कम्युनिकेशन बनाया जाने लगा। देखो यहां पर जो कम्युनिकेशन है ये कैसा है, वायर वाला कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन कैसा है, तो आपको क्या बोल देना है, वायर वाला कम्युनिकेशन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कैसे आते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में, यहां पर क्या हो गया, विदाउट वायर, ठीक है, विदाउट वायर कम्युनिकेशन हो गया। तो तीसरा जो हमारा कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम बना, वो क्या बना, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होता था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, आपने देखे होंगे टावर जगह जगह पर लगे हुए, लेकिन इनकी कुछ कमियां ये थी कि भाई एक टावर से दूसरे टावर से अगर कम्युनिकेशन हमको बनाना है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो एक दूसरे की तरंगों को, या एक दूसरे के जो कह सकते हैं कि माध्यम को क्या कर सके, कैच कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा, सपोज करिए हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल, अब मान लो कोई एक टावर यहाँ लगा है, एक टावर यहाँ लगा है, तो वो चीज तो हमारी संभव हो ही नहीं सकती भाई। यहाँ से या तो फिर हमको एक टावर फिर यहाँ बनाए, एक टावर फिर यहाँ बनाए, फिर यहाँ बनाए, फिर यहाँ बनाए, फिर इसका कम्युनिकेशन इसमें जाएगा, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका मतलब कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा, और ये काफी ज्यादा क्या था, एक्सपेंसिव था, और काफी ज्यादा कह सकते हैं सुलभता तो थी, क्योंकि इसमें
जो कम्युनिकेशन की स्पीड है वो इसके अपेक्षाकृत क्या होने लगी, बेटर होने लगी, ठीक है। और जो वायर के रखरखाव का कह सकते हैं कि प्रोसीजर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। साथ ही साथ जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो भी क्या होने लगा, विकसित होने लगा। किसके द्वारा, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के द्वारा। तो ये पहला कम्युनिकेशन शब्द कैसा था, विदाउट वायर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन ये शॉर्ट रेंज के लिए ही ठीक था, लॉन्ग रेंज के लिए सही नहीं था। कौन सा, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा कम्युनिकेशन बनता है वो कौन सा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन ने पूरे भारत में, ये कह सकते हो पूरी दुनिया में, ठीक है, एक क्रांति ला दी, जिससे जो संचार की जो व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा बदल गई या इतनी एक्सेसिबल हो गई कि जिससे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई, ठीक है। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन का माध्यम है वो क्या है, हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब देखो पृथ्वी की कक्षा, अब सैटेलाइट में इन शॉर्ट में मैं अगर आपको जानकारी दे दूं तो हमारे, देखो यहां पर मैं एक शॉर्ट बात बता दे रहा हूं। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, सैटेलाइट, शॉर्ट में अच्छे से लिखता हूं, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, सैटेलाइट इन शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, कम्युनिकेशन की, ठीक है। अब देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है कि देखो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर देखो ये हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी, गोल। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देखो सैटेलाइट एक तो क्या नेचुरल, और जो हमारे आर्टिफिशियल सर्टिफिकेट है उनको सैटेलाइट है, उपग्रह, उनको दो पार्टों में बांटा जाता है। एक होते हैं हमारे रिमोट सेंसरिंग सैटेलाइट और एक होते हैं हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, CS और RSS, ध्यान रखना। रिमोट सेंसरिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह, और दूसरे हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिनको हम क्या बोलते हैं, संचार उपग्रह, ठीक है। जो रिमोट सेंसरिंग सैटेलाइट हैं ये क्या करते हैं, शॉर्ट रेंज, क्या कर बोलूंगे, शॉर्ट रेंज, ठीक है, में कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। पृथ्वी की कक्षा के बहुत ही नियरेस्ट अबाउट 600 किलोमीटर के आसपास स्थापित किए जाते हैं। कौन से, रिमोट सेंसरिंग सैटेलाइट। और इनसे सामान्य जानकारी जैसे मौसम संबंधी जानकारी है, हमारे देश का कार्टोसैट है, मैप डेवलप करने हैं, उन सब के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रिमोट सेंसरिंग सैटेलाइट को प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं इनको हम बोलते हैं संप्रेषण उपग्रह, ठीक है। ये पृथ्वी की कक्षा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। कौन से, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांजिट ऑर्बिट। पृथ्वी की कक्षा से लगभग कितनी, 36,000 ऊंचाई पर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। अब सपोज करिए कि मैंने यहां पर एक सैटेलाइट स्थापित कर दिया, ये देख रहा हूं ऐसे, ये हमारा सैटेलाइट और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये आ रही है, ये यहां पर स्थापित है। अब ये टावर ये हमारा सैटेलाइट यहां पर है। अब पृथ्वी पर मान लीजिए एक टावर हमने यहाँ कहीं डेवलप कर रखा है ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक टावर हमने यहाँ पर डेवलप कर रखा है ऐसे ऐसे, कहीं पर भी बाहर से या बाहर कहीं। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क है, मान लो कोई इस पर है, या पृथ्वी के जितनी ऊंचाई पर कोई सैटेलाइट स्थापित होगा वो मैक्सिमम एरिया को क्या करता है, कवर अप करता है, यानी वो मैक्सिमम एरिया के क्या कर सकता है, देख सकता है। तो इससे जो रेडियो तरंगे हैं भाई इस नेटवर्क को मिली, और इससे भी रेडियो तरंगे किसको मिली, इस नेटवर्क को मिली। तो जो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया, बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या उपग्रह संप्रेषण माध्यम। इसके द्वारा आज की डेट में लगभग दुनिया का हर देश अपनी तकनीक में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को शामिल करता है। और जब से सैटेलाइट स्थापित होने लगे, ठीक है, तब से कम्युनिकेशन के जो माध्यम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, एक बहुत बड़ा चेंजमेंट आया, और कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा क्या होने लगा, आसान होने लगा, ठीक है। हम त्वरित आज जो इंटरनेट देख रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट कहीं ना कहीं किसकी, इसी की ही देन है, जो इतनी फास्ट, इतनी तीव्र गति से हमको क्या करता है,
सूचनाओं को, डेटा को, वीडियो को, पिक्चर को। आज आप देखते होंगे हमने भी कोई वीडियो जैसे अपलोड करी तो आपको बहुत जल्दी क्या होती है, हो जाती है, कन्वे हो जाती है, आपको रिसीव हो जाती है, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं वो किसके द्वारा हुई है, तो आपको क्या बोल देना है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी क्या है, एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। और सैटेलाइट के द्वारा उपग्रहों को क्या किया जाता है, पृथ्वी की कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, जिससे पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे वहां पर कैप्चर होती है, यहाँ से उस पर लगा रिसीवर पकड़ता है, जो ट्रांसमिशन होता है उस सूचना को क्या करता है, नेक्स्ट माइक्रोवेव पर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो ये भी कम्युनिकेशन के माध्यम को क्या बनाया इसने, बहुत ही इजी बनाया, किसने, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, जो आज की डेट में चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर भी इसका यूज होने लगा है। फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन क्या है कि एक केबल होती है, इसमें भी मैं देखो एक केबल ही बना के दिखा देता हूं, ऐसे एक केबल होती है, उसके अंदर फिर दूसरी लेयर होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर एक लेयर हम और बनाते हैं, तीसरा कलर ले लेते हैं, मान लीजिए एक लेयर हमने और ले ली ऐसे, इसके अंदर ये ले, इतने कोटेड में वो लाइन बनी रहती ऐसे, ठीक है, इतने लाइन में, और ये पूरी एक केबल है, ये दिख रही है बच्चों, ये पूरी एक केबल है, ठीक है, ये क्या है, पूरी की पूरी ये एक केबल है। मैं इसको रेड ही करता हूं वापस ताकि आपको ये अच्छे से दिखे, ठीक है, ये पूरी बाहर की रेड कोटिंग है हमारी, ये ब्लैक कोटिंग है हमारी, ठीक है, इसमें ब्लैक आना चाहिए, ठीक है, ये बाहर की जो कोटिंग रहती है वो ब्लैक रहती है, ठीक है, तो ये ब्लैक की कर दी मैंने, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या रहता है, ये एक पूरी केबल है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्या है, हमारी पूरी एक केबल है। अब इस केबल में क्या रहता है कि आपने साइंस में पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ये कह सकते हैं कि फुल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि यहां पर कांच का एक चूरा भरा होता है, किसके अंदर, इस केबल के अंदर, जिसमें क्या होता है, लाइट की जो कह सकते हैं स्पीड है वो क्या होती है, बहुत तीव्र गति से क्या करती है, गति करती है। जैसे मान लो कोई लाइट का फोकस यहां पर पड़ा ऐसे, तो वो तुरंत ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, यानी जो टाइम ऑफ कम्युनिकेशन का है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडों में हो जाएगा, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो किस तकनीक पर काम कर रहा है, लाइट की गति के आधार पर काम कर रहा है, ये कह सकते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड कम्युनिकेशन का एक प्रमुख माध्यम है, क्या, फाइबर ऑप्टिक्स, जिसका आज के समय में पूरी दुनिया में प्रयोग हो रहा है। और इसके आ जाने के बाद जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, यानी जो काम पहले कह सकते हैं कि घंटों में हमें कन्वर्ट लेता था अपने डेटा को ट्रांसफर करने में, जब से ये फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछना स्टार्ट हुआ है तब से जो कम्युनिकेशन का जो स्टेटस है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाईली हो गया, जिससे कम्युनिकेट करने में हमको क्या होने लगी, बहुत ज्यादा आसानी होने लगी है। तो देखो ये डेटा लाइन और कम्युनिकेशन चैनल्स और कम्युनिकेशन लाइन की प्रमुख माध्यम थे जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, शुरुआती दौर का क्या था हमारा, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, दूसरी कोएक्सियल केबल, तीसरी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, चौथा सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पांचवा फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन। इनके बारे में मैंने आपको मतलब जो पॉइंट बन सकते हैं परीक्षाओं में वो आपको समझाए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस पर बात करेंगे कि नेटवर्क क्या है। अब नेटवर्क को समझेंगे। देखो पहले हमने क्या समझा कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के चैनल कितने हैं, तो तीन प्रमुख हैं, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। फिर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के मीडिएशन क्या है वो भी हमने बात की, टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड फाइबर ऑप्टिक्स। उसी क्रम में बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे किसकी, नेटवर्क की, ठीक है। तो देखो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, नेटवर्क पर, तो नेटवर्क क्या है, ठीक है, कंप्यूटर, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है,
का एक क्या कह सकते हो कि समूह है। क्या है? एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना या एक से अधिक कंप्यूटर के डेटा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, को ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। इसमें क्या है कि इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी प्रयोग में लाई जाती है। जैसे फर्स्ट है सर्वर क्या होता है, दूसरा प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तीसरा नोड्स क्या होते हैं, चौथा टर्मिनल क्या होते हैं, पांचवा डंब टर्मिनल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो नेटवर्क जो हमने बनाया है या जो नेटवर्क बन रहा है उसके कुछ ना कुछ क्या होंगी? टर्मिनोलॉजीज होंगी या कुछ ना कुछ ऐसे उसके कंपोनेंट्स होंगे जिसके द्वारा वो नेटवर्क क्या करेगा? काम करेगा। जैसे पाथवे के लिए हमारी क्या जरूरत थी? कम्युनिकेशन की मीडिएशन, तो उसकी बात होगी। अब यहाँ पर इसकी कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी, जैसे सर्वर। सर्वर क्या होता है कि इन शॉर्ट में मैं अगर आपको बता दूं कि जैसे मान लो 4 या 5 का एक कंप्यूटर ये है, ठीक है, ये रहा, और एक कंप्यूटर ये है, ठीक है, फिर एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है। ये 4 कंप्यूटर है और 4 कंप्यूटर का डेटा हमको कहीं एक जगह रखना है, क्योंकि समानता हर एक कंप्यूटर में डेटा लगा रहता है। तो नेटवर्क का उपयोग किस लिए किया जा रहा है? नेटवर्क का उपयोग ही इसलिए किया जा रहा है कि हम एक से अधिक कंप्यूटर के डेटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह क्या कर सके? कलेक्ट कर सके। तो उसके लिए क्या बना दिया हमने? एक सर्वर बना दिया। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर एक क्रिएट कर दिया सर्वर। ये क्या होगा? सर्वर। तो सर्वर क्या कह सकते हैं कि वो भाग है नेटवर्क का जिसमें अलग अलग कंप्यूटरों का डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। जैसे इसका भी डेटा यहाँ भी स्टोर हो रहा है, इसका भी डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसका भी डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है और इसका भी डेटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है। ये क्या हो गया? हमारा सर्वर हो गया। ठीक है, तो सर्वर क्या है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर, जहां पर विभिन्न अलग अलग कंप्यूटरों का डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। वो क्या है? सर्वर है। ठीक है, तो सर्वर स्टोरेज का वो भाग है या भंडारण का वो भाग है जिसमें अलग अलग कंप्यूटर पर, ठीक है, जो नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है, उसके डेटा को क्या करता है? अभिलिखित करता है या रिकॉर्ड में रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर। यानी कि वो भी एक कंप्यूटर ही है, ये भी मान के चलिए। बस वो क्या है? सभी कंप्यूटरों में विशेष है, विशेष कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें स्टोरेज की जो इकाई है, यूनिट्स है, वो क्या है? बहुत ज्यादा है। इन शॉर्ट मेमोरीज यहाँ पर है, लेकिन जो हाईली ह्यूज मेमोरीज हैं स्टोरेज की, वो किस पर प्रयोग की जा रही है? सर्वर पर प्रयोग की जा रही है। जैसे आज की डेट में देखा होगा, वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, आप फॉर्म भरते होंगे, तो जो डेटा भरते हैं वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होगा। तो जिस स्थान पर वो डेटा स्टोर होता है, आप फेसबुक पे आईडी बनाते हैं, यूट्यूब पे आईडी बनाते हैं या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आपने आईडी क्रिएट कर रखी है, तो ये डेटा कहीं ना कहीं जाकर के तो रिकॉर्ड होता होगा, तभी तो आप उसको क्या कर सकते हैं? इजीली दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। अब फेसबुक में आपने 10 साल पहले कोई पिक्चर अपलोड की थी या कोई वीडियो अपलोड की थी, तो आज की डेट में अगर उसको एक्सेस करना है तो उसका कहीं ना कहीं होना तो जरूरी है। अगर वो रिकॉर्ड में होगी तभी तो आप एक्सेस करेंगे, अगर वो रिकॉर्ड में नहीं होगी तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जिस स्थान पर वो कह सकते हैं कि स्थित होती है या जिस इकाई पर वो यूनिट हमारी बनी होती है, जिस पर वो भंडारित होती है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? सर्वर। और उसमें से छोटी छोटी जगह आपको क्या है? डिस्ट्रीब्यूट होती है कि भाई इतने तक ये डेटा यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। जितना बड़ा सर्वर, जितना हाईली ह्यूज मेमोरीज वाला सर्वर, वहां पर उतना ज्यादा डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सकता है? कलेक्ट करके रखा जा सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो प्रोटोकॉल शब्द का ही मतलब समझ लो। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे नियम जिसके तहत आपको काम करना है, वो क्या हो गया? प्रोटोकॉल हो गया। सामान्यतः आपने देखा होगा मंत्रियों संत्रियों को प्रोटोकॉल मिलते हैं कि भाई इस तरीके से चलना है, इस रास्ते से चलना है, यहाँ पे कहीं खड़े नहीं होना। तो ये प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? अब जैसे यहाँ पर जो प्रोटोकॉल का सेंस है वो ये है कि भाई नेटवर्क का ऐसा एक नियम है जिसके माध्यम से ही क्या हो सकता है? एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन हो सकता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के अंदर ही हम बात करेंगे, आगे मिलेगा आपको जब हम इंटरनेट की बात करेंगे, आईपी एड्रेस की बात करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, टीसीपी ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये है क्या? ये वही है, प्रोटोकॉल है। देखो
हर एक कंप्यूटर, देखो ये सर्वर हो गया। अब इन शॉर्ट में मैं इन पांचों टर्मिनोलॉजी को एक में ही आपको बता देता हूं। अब जो सर्वर, जैसे एक सर्वर से ये 4 कंप्यूटर कनेक्ट है, तो ये 4 कंप्यूटर में से ये क्या हो गया, एक नोड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, नोड। ये ध्यान रखना, ये दूसरा नोड हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा नोड हो गया। ये क्या हो गया, हमारा तीसरा नोड हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा चौथा नोड हो गया। तो आपको एक और बात पता चल गई कि नोड क्या होता है। तो नोड क्या है, देखो कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर, अब ये बढ़ भी सकते हैं। अब कंप्यूटर नोड्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई ना कोई दूसरा कम्युनिकेशन जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये एक कोई नोड्स था, अब इससे आपको क्या करना था कि एक और कंप्यूटर जोड़ना था। यहां पर आपने एक और कंप्यूटर जोड़ दिया, ये कंप्यूटर पांचवा कंप्यूटर, पांचवा नोड बना दिया इसको। ये क्या बना दिया आपने, पांचवा नोड बना दिया। ठीक है, तो नोड क्या होते हैं, किसी नेटवर्क के मीडिएशन में कितने पॉइंट्स बने हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 कंप्यूटर जोड़ रखे थे, तो 4 नोड हो गए। अब मान लीजिए एक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, तो यहां पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ने के लिए भैया कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे आपको प्लग के माध्यम से एक स्विच को दूसरे स्विच से क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर को एक कंप्यूटर नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बोल देना हब का प्रयोग किया जाता है। हब, इसको क्या बोलते हैं, हब को बोलते हैं। और ये हब क्या करता है, अगले नोड्स को उसमें ऐड कर देता है। ठीक है, तो देखो नोड्स बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, हब चाहिए, या तो भैया एक सर्वर यहां बना दो, तो इसका डेटा इधर भी आने लगेगा और इसको वापस इससे जोड़ दो। तो इससे भी आप मल्टीपल कंप्यूटर को एक से अधिक सर्वर के माध्यम से, एक से अधिक हब के द्वारा, या एक से अधिक राउटर्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे नोड्स हो जाते हैं। और हर एक कंप्यूटर को क्या मिलता है, एक विशेष एड्रेस, एक यूनिक एड्रेस मिलता है नेटवर्क की दुनिया में। ठीक है, जिसको हम वो क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस या टीसीपी। ठीक है, उसके द्वारा वो क्या करता है, एक नेटवर्क, एक कंप्यूटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्या करता है, कन्वे करता है, ये कम्युनिकेशन करता है। तो ये क्या हो गए हमारे नोड्स। एक नोड समझ में आ गया आपको, प्रोटोकॉल समझ में आ गया। प्रोटोकॉल क्या है, नेटवर्क में नियमों का एक व्यवस्था है, जिसके तहत हमको क्या करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है। जिस पॉइंट के माध्यम से हमको क्या करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, नियम का संग्रह। ठीक है, नोड्स आपको समझ में आ गया। टर्मिनल क्या होता है, ठीक है। अब देखो टर्मिनल क्या है कि सपोज करिए मैंने तो इसको इस तरीके से कंप्यूटर में जोड़ रखा था, ये एक ऐसा टर्मिनल था। टर्मिनल मान लो ये एक सीधा रास्ता था हमारा, ठीक है, और इस सीधे रास्ते में एक कंप्यूटर मैंने यहां जोड़ रखा था, एक कंप्यूटर मैंने यहां जोड़ रखा था, ठीक है, एक कंप्यूटर मैंने यहां जोड़ रखा था ऐसे, फिर मैंने एक कंप्यूटर यहां पर ऐसे जोड़ रखा था, फिर मैंने यहां पर इसको एक कंप्यूटर और ऐड कर दिया, ये 5 कंप्यूटर जोड़ दिए। ठीक है, तो देखो ये भी देखो, ये नेटवर्क की एक अलग टोपोलॉजी है। नेटवर्क की ये क्या है, एक अलग टोपोलॉजी, इसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी, आगे हम बात करेंगे। लेकिन ये भी क्या थी, देखो ये भी एक टोपोलॉजी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्वर, और यहाँ पर क्या है, एक लाइन बनी हुई है, और इस लाइन पे एक कंप्यूटर ये, तो ये एक नोड हो गया, ये भी एक नोड का ही काम करेगा। फिर दूसरा नोड ये हो गया, फिर तीसरा नोड ये हो गया, ये तीसरा नोड, ये चौथा नोड, और ये 5वां नोड। तो जहां पर जाकर टर्मिनल खत्म हो रहा है, ये यहां पर मान लीजिए एंड हो गया, अब इसके आगे तो कोई कंप्यूटर है ही नहीं ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल। यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया, कुछ भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा करके यहाँ पर क्या कर दिया, द एंड कर दिया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनल। ठीक है, और मान लीजिए इसी पर हमने एक भैया और सर्वर लगाया और फिर से नेटवर्क आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां तक के जो कंप्यूटर का था डेटा वो कहां था, यहां पर। अब इसके आगे का जो कम्युनिकेशन होगा वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, तो ये क्या होता है, टर्मिनल होता है। ठीक है, अब इस टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाना है, तो भैया फिर एक नया नोड, एक नया नेटवर्क बिछाओ और उस पर कंप्यूटर जोड़िए जितने आपको जोड़ने हो। ठीक है, और उसके लिए कोई सर्वर बनाई, तो वो आखिरी में जो बचेगा वो टर्मिनल बन जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहां से टर्मिनल बढ़ाया ही नहीं, इसी को आखिरी टर्मिनल मान लिया, ये कि भाई अब इसके बाहर कंप्यूटर है ही नहीं, ठीक है, ये आखिरी एंड पॉइंट है,
तो इसी को हमने क्या बोल देते हैं, डम्ब टर्मिनल। भाई इसके आगे नेटवर्क कन्वे करना ही नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारा, डम्ब टर्मिनल हो जाता है। तो ये हो गए 5। देखो ये नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में 5 पॉइंट मोस्टली पूछता है आपसे। सर्वर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं। नोड्स आपको समझ में आ गए। हर कंप्यूटर का जो यूनिक एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है। टर्मिनल क्या होता है, जहां पर जाकर के डेटा कम्युनिकेशन का जो पॉइंट है वो क्या होता है, एंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ठीक है। और एक से अधिक टर्मिनल, और जहां पर उस टर्मिनल के आगे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डम्ब टर्मिनल बोल देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, नोड्स क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है और डम्ब टर्मिनल क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। कि भाई बस टोपोलॉजी कैसे काम करती है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी कैसे काम करती है, स्टार टोपोलॉजी कैसे काम करती है, मैश टोपोलॉजी कैसे काम करती है, ट्री टोपोलॉजी कैसे काम करती है, और हाइब्रिड टोपोलॉजी कैसे काम करती है। तो इन शॉर्ट में हम इसको भी समझ लेते हैं कि भाई ये टोपोलॉजी कैसे काम करती है। इसके पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको और समझाना चाहता हूं, यहीं पर हम ऐड करके बात कर लेते हैं। जैसे आपने कुछ पॉइंट सुने होंगे किसके बारे में, नेटवर्क के बारे में। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं, नेटवर्क के कुछ पॉइंट सुने होंगे आपने। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा लैन। ठीक है, सुना है लैन। एक पॉइंट बनता है लैन, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। फिर एक होता है हमारा मैन। ठीक है, क्या होता है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और एक आपने सुना होगा वैन। ठीक है, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब देखो लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। और एक और छोटा, इससे भी छोटा नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं पैन। पैन इज एब्रिविएशन दैट पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो इसकी बस वही बात होगी कि लोकल एरिया पे ही काउंट करेंगे आप। मेन यही पूछे जाते हैं कि लैन क्या है, तो लैन को क्या बोल देना है आपको, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लैन। मैन बस कुछ नहीं, इसमें मेट्रोपॉलिटन ऐड कर दो, मेट्रोपॉलिटन एरिया, पॉलिटन एरिया। ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है। और इसमें क्या है, वाइड एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क सब में कॉमन है। तो लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, मैन इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो एक समान ऑफिस में जो नेटवर्क का हम सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैन। और लैन को कम्युनिकेशन करने के लिए समानता, जिस टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो समानता बस टोपोलॉजी होती है। ये यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लो एक ऑफिस में कितने 10 कंप्यूटर होंगे, 20 कंप्यूटर होंगे, इससे ज्यादा कंप्यूटर नहीं होंगे, तो वहां पर एक शॉर्ट नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। तो उस नेटवर्क में एक डेटा को दूसरे डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए जो नेटवर्किंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे ये एक सर्वर है ऑफिस का, और इसे एक कंप्यूटर ये जोड़ दिया, 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 और एक कंप्यूटर ये जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, हमारे एक ही ऑफिस का नेटवर्क है, उसको हमने क्या बोल दिया, लोकल एरिया नेटवर्क बोल दिया। ठीक है, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर आपने सारा नेटवर्क बिछा रखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, और एक ही बिल्डिंग के अंदर रखे हुए कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना है तो उसको हमने क्या बोल दिया, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या, मान लो एक बड़े शहर के अंदर आपको आपस में नेटवर्क कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो उस जगह पर आपको नेटवर्क की अलग टोपोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा बड़ा जो आप नेटवर्क का नेटवर्किंग साइट तैयार करेंगे या अपना नेटवर्क बनाएंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें हम कह सकते हैं नोड्स एक से अधिक होते हैं।
ठीक है, टर्मिनल एक से अधिक होते हैं, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि जो राउटर है वो एक से अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके द्वारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है, ठीक है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है, थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ नेटवर्क इसमें बनाया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, अब वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है, एक बृहद क्षेत्र में नेटवर्किंग करनी है। अब मान लो हिंदुस्तान का कोई डेटा अमेरिका भेजना है, अमेरिका को कोई डेटा अफ्रीका भेजना है, अफ्रीका को कोई डेटा ब्रिटेन भेजना है, लॉट बिग नेटवर्किंग प्रोसीजर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और इन अलग अलग नेटवर्क को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि ये जो नेटवर्क है इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, बड़ी मात्रा में नेटवर्क अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ विशेष टोपोलॉजी है, मैं इन शॉर्ट में आपको अभी बता देता हूँ, वो याद रखनी है, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं और वो कैसे काम करती है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो लैन समझ में आ गया, इन शॉर्ट क्षेत्र में नेटवर्किंग करने के लिए। मैन का मतलब क्या है, एक शहर के अंदर नेटवर्किंग करने का प्रोसीजर है। और वैन जो है एक बड़े भूभाग पर, एक कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट और इंटरमीडिएट कॉन्टिनेंट, ठीक है, को जोड़ने के लिए जो हम नेटवर्क बिछाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैन एरिया या वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब इसको डेवलप करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, तो आप बोलेंगे कि हमको इसमें अलग अलग टोपोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो मैंने कुछ टोपोलॉजी भी लिखी हुई है और वो कैसे काम करती है उसका एक चित्र भी बनाया हुआ है, ठीक है, कि वो कैसे काम करेगी। तो जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी में, जैसे हमको मान लो कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, तो समानता किसका यूज होता है, बस टोपोलॉजी का, ठीक है। अब देखो बस टोपोलॉजी का भाई सीधे सीधे डायरेक्शनल हमारा ये बना हुआ है कम्युनिकेशन का माध्यम, और यहाँ पर अलग अलग नोड हमने बना रखे हैं, एक नोड इसको बना दिया, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, और यहाँ पर आगे कहीं लगा दिया डंब टर्मिनल कि इसके आगे कोई डेटा जाना ही नहीं है। तो ये क्या हो गई हमारी बस टोपोलॉजी, यानी एक ही सीधी रेखा पर डेटा हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, एक लाइन पर डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लैन, या और जिस टेक्निक्स पर ये बेस्ड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बस टोपोलॉजी बोल देते हैं। क्लियर हो गई। अब देखो बस टोपोलॉजी की एक अपनी कमी है। सपोज करिए हमने इसको नंबर 1 दे रखा था, इसको 2, इसको 3, तो यहां पर जो डेटा है वो ऐसे जाएगा, पहले यहां जाएगा 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर यहां पर एंड होगा। फिर अगर वापस करना है तो एक ही लाइन पर डेटा जाएगा। अब ये नहीं कर सकता कि 5 वाला 2 को नहीं भेज सकता, या 2 वाला 3 को नहीं भेज सकता, या 3 वाला 4 को नहीं भेज सकता। तो ये क्या थी, इसकी अपनी खामी थी। इसको हम क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। ना वन डायरेक्शन में एक व्यक्ति नेक्स्ट व्यक्ति के क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। जैसे लाइन से खड़े कर दो कुछ लोगों को, ठीक है, तो तीसरा पहले से नहीं बात कर पाएगा, तीसरा चौथे से या 5वें से ही कम्युनिकेट करेगा और अगले तक से कम्युनिकेट करेगा, पीछे वो भी नहीं करेगा। तो ये क्या थी हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के स्थान पर नेटवर्क की एक नई टोपोलॉजी आई जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि देखो बीच में एक सर्वर है, ठीक है, और चारों तरफ अलग अलग 1 नोड्स, 2 नोड्स, 3 नोड्स, क्रम से 3, 4, 5। अब देखो एक इसको भी डेटा दे रहा है, इसको भी डेटा, और ये दूसरा 5वें को दे रहा है, चौथा पहले को दे रहा है, तीसरा, मतलब आपस में क्या कर सकते हैं, डेटा कन्वे कर सकते हैं। उसके लिए क्या डेवलप हुई, स्टार टोपोलॉजी। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं जो आपको दें, और ये इस प्रकार की होती है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ये यूं कह सकते जैसे स्टार में एक दूसरे से फिगर आउट करके आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, उस प्रकार से ये टोपोलॉजी काम करती है। तीसरी हमारी रिंग टोपोलॉजी। ये देखो ये रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या है कि देखो एक कम्युनिकेट, एक नोड्स ये है, दूसरा नोड्स ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये है, ठीक है। अब रिंग्स टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये ऐसे काम करेगा इस प्रकार से, ये इसका डेटा इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा और इसका इधर जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की कह सकते हो कि सीक्वेंसली डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए रिंग टोपोलॉजी डेवलप की गई थी, ठीक है। सर्कल में कह सकते हो कि नेटवर्क डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इस
टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अब सबसे जो ज्यादा कह सकते हैं कि सीधी कह सकते हैं कि मल्टीपल चॉइसेस कम्युनिकेशन, वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि देखो, एक तो इसमें देखो रिंग टोपोलॉजी भी आपको दिखाई दे रही होगी, और दूसरी आपको क्या दे रही होगी, स्टार टोपोलॉजी भी आपको दिखाई दे रही होगी। यहां पर डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए देखो, यहां पर सर्वर मेन था, सर्वर पे सारा डेटा जाता था। यहाँ पर अब ये मान लो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4, किसी को भी कुछ मान लो। अब कोई भी किसी से भी किसी टाइम पर कभी भी कांटेक्ट करके किसी का भी डाटा किसी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सेंट्रलाइज्ड डेटा, अब अलग अलग जो नोड्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड डेटा दे सकते थे। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सीक्वेंटली, ठीक है। और बस टोपोलॉजी में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, या एक ही दिशा में क्या होता है, नेटवर्क होता है। रिंग में भी सीक्वेंटली, मतलब 1 2 3 इस तरीके से। लेकिन जो मैश टोपोलॉजी थी, इसमें क्या था कि देखो, स्टार टोपोलॉजी भी इंक्लूड थी और रिंग टोपोलॉजी भी इंक्लूड थी। इसमें हम क्या सीक्वेंटली कम्युनिकेशन भी कर सकते थे, और आपस में एक नोड्स दूसरा नोड तीसरा नोड चौथा नोड, कोई भी नोड्स किसी नोड से भी कनेक्ट कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है, ये इस प्रकार से बनती है, ट्री जैसा पेड़ होता है उस प्रकार से। जैसे एक व्यक्ति है, अब एक ने एक सिस्टम, मान लो जो ये एक नोड्स है, इस नोड्स ने इसको डायरेक्शन दिया, ठीक है। अब इसको डायरेक्शन जो दिए, इसको दिए, इसको एक नोड्स ने क्या किया, इसको डायरेक्शन दी। अब इसके नीचे मानो 2 नोड्स और थे, इसके नीचे भी 2 नोड्स और थे। तो इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि नेटवर्क कम्युनिकेशन बनाने की जो कह सकते हैं टोपोलॉजी है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्री टोपोलॉजी। यानी एक नोड्स 2 नोड्स को दे सकता है, 2 3। अब ये यहां से क्या होता जाएगा, फिगर आउट बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्री टोपोलॉजी। इससे भी कम्युनिकेशन का एक क्या कर सकते हैं, अच्छा माध्यम क्रिएट होता है। जब बड़ी मात्रा में चैनल ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बड़ा हो, बहुत बृहद हो, ठीक है, या उस पर लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स हो, तो वहां पर इस प्रकार की टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इन दोनों का डेटा किस पे आएगा, 3 पे आएगा, ठीक है। अब मान लो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब इसके नीचे मान लो इसको 4 दिया, इसको 5 दिया। अब ये 2 जो था इसको मैंने मान लिया 6 दिया, ये इसको क्या दिया, 7 दिया। तो जो 7 नंबर का नोड है वो किसको देगा, 2 को। 5 नंबर का नोड है वो किसको देगा, 3 को डेटा देगा। और ये वाला जो व्यक्ति है ये किसको देगा, 1 को। एक नोड्स वाले को अपना डेटा ट्रांसफर करेगा। जो एक नोड्स पर है ये सभी का डाटा क्या कर सकता है, कह सकते हैं कि उसको मॉनिटर कर सकता है। अब सबसे बेहतरीन है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें सब कुछ है, डायरेक्शनल भी है, रिंग टोपोलॉजी भी है, मैश टोपोलॉजी भी है, स्टार टोपोलॉजी सब, और ट्री टोपोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आज की डेट में जो सबसे एडवांस टोपोलॉजी है नेटवर्क को डेवलप करने की, वो कौन सी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करो, रिंग सीक्वेंटली कम्युनिकेशन करो, ठीक है, वन अनदर कम्युनिकेशन करो, मतलब सभी प्रकार के कम्युनिकेशन को ये क्या करता है, सरल बनाता है। तो ये थी हमारी कुछ नेटवर्क की टोपोलॉजी जो इस प्रकार से कार्य करती है। तो देखो नेटवर्क के हमने 3-4 पॉइंट्स को अच्छे से समझा। द फर्स्ट इज, देखो अगर मैं बात करूं तो हमने बात की डेटा कम्युनिकेशन इन नेटवर्क की, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन एक नेटवर्क की। दूसरा हमने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पर डिस्कशन किया, ये आपको ध्यान में रखना। तीसरा हमने नेटवर्क की जो टर्मिनोलॉजी उसके बारे में बात की, और चौथा हमारी बात हुई नेटवर्क टोपोलॉजी पे, ठीक है। तो इनसे जो जो पॉइंट परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं उनके आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएंगे। इस क्लास में अभी के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट जो नेटवर्किंग संबंधित बात है हम अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही बच्चों।